नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है सृजन, जो पुस्तक है कक्षा 12वीं में हिंदी अनिवार्य की, उसके अंतर्गत रहीमदास जी के पद। रहीमदास जी के पदों का हम अध्ययन करें उसके पूर्व रहीम जी के जीवन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कवि का परिचय भी पूछा जाता है। तो रहीमदास जी नीति के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और शिरोमणि कवि माने जाते हैं। ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1626 ईस्वी में हुआ। यही नहीं, इन्होंने अपने जीवन में जो पद्यांश रचना की है उनके अंतर्गत नीति, श्रृंगार, इन सब का और भक्ति, इन सब का समावेश उनके पदों में देखने को मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, और आपने सुना होगा कि अकबर के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक रहीमदास जी भी थे। इसके अलावा इनके पिता का नाम बैरम खां था और इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास और नगर शोभा इत्यादि कुछ प्रमुख रचनाएं रही है। यहाँ पर हम नीति से संबंधित इनके कुछ पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो नीतिगत पद्यांशों के अंतर्गत प्रथम जो पद्यांश है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो प्रथम पद्यांश जैसा बताया गया है, रहीमन देख बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। खूब सुना हमने और हमारे कानों में पड़ गया होगा ये पद्यांश, ऐसा कोई नया नहीं है। लेकिन देखिए बच्चों, ये कक्षा के हिसाब से अब ये पद्यांश किस में शामिल है? 12वीं कक्षा में। अब 12वीं कक्षा में लिखेंगे तो ऐसे जैसे अगर कक्षा 6 में शामिल होता तो वो जैसा अर्थ लिखे वैसा ही अर्थ हम लिखे, तो फिर अंतर ही क्या हुआ? हमसे कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा रखते हैं वो, इसलिए हमको इस पद्यांश में क्या बताया गया इसको भली प्रकार से पूरी व्याख्या समझनी चाहिए। तो रहीमदास जी इस पद्यांश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी का अपना महत्व होता है, चाहे वो कार्य की दृष्टि से देखो, व्यवहार की दृष्टि से देखो, कैसे भी हो, हर व्यक्ति अपना अस्तित्व लेके चलता है और हर व्यक्ति से समाज चलता है। समाज में ऐसा नहीं है कि सारे अफसर बन गए तो भी समाज का काम नहीं चलेगा। कुछ कर्मचारी भी चाहिए, कुछ दूसरे व्यवसायिक भी चाहिए, इस प्रकार हर तरह के वर्ग चाहिए, इसलिए सबका महत्व है। तो यहाँ पर यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि बड़े व्यक्ति को देखा और हमने छोटे का त्याग कर दिया, अर्थात अब बड़े को महत्व दे और छोटे को महत्व नहीं दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रहीमन देख बडेन को, रहीमदास जी कहते हैं बड़े को देख करके लघु न दीजिए डारी, छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। कि हम किसी बड़े व्यक्ति को, संपन्न व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को देख करके अगर छोटे का त्याग करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। हमको बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे का भी अपना एक महत्व है। तो इसी बात को एक उदाहरण से प्रकट करते हैं कि जहाँ काम आवे सुई, कि जहाँ पर जो सुई काम आती है, अगर सुई का कहीं कार्य है, सुई एक छोटी सी वस्तु है, जहाँ पर जो कार्य सुई से सिद्ध होगा वह सुई के द्वारा ही सिद्ध होगा। कहा करे तलवारी, वह तलवार से सिद्ध नहीं होगा। वह संपन्न किससे होगा? सुई का कार्य सुई से संपन्न होगा, वो कार्य तलवार से संपन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो कार्य करेगा, छोटा व्यक्ति जो कार्य करेगा, वह व्यक्ति वही कर सकता है, बड़ा उसको नहीं कर सकता। इसलिए समाज में सभी व्यक्तियों का समान महत्व है और सभी व्यक्तियों से मिलकर ये समाज बना है। इसलिए किसी के साथ भेदभाव या छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इस तरह का हमको नहीं रखना चाहिए। ये इसमें बात बताइए। अगले में क्या बताया गया है? दूसरा देखिए, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचियो फूले भले अगाए। कवि इस पद्यांश के माध्यम से
एकेश्वरवाद पर बल देते हुए कहते हैं कि एकमात्र इस संसार में उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसको साधने से ही, उसकी आराधना से ही सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि हम सबको साधने के चक्कर में एक भी हमसे सिद्ध नहीं हो पाता। सब साधे सब जाए, सबको साधने के चक्कर में एक भी हमसे चला जाता है। मतलब जिस कार्य को हमने तय कर लिया कि मुझे ये कार्य करना है, लक्ष्य बना करके उसके पीछे हम अगर चल दिए तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। लेकिन सभी कार्यों में लग गए और किसी एक पर ध्यान नहीं दिया तो भी सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए एकमात्र उस परम पिता परमेश्वर की हमको आराधना करनी चाहिए, वही हमारे जीवन में उद्धार करेगा हमारा। इसके अलावा सबको साधने के चक्कर में कई बार सभी चले जाते हैं। इस बात को उदाहरण देने के लिए कवि ने बताया कि रहीमन मूल ही सींचिबो। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, उसकी जड़ को ही सींचना चाहिए। उसकी जड़ को सींचने पर ही फूले फले अगाए, उसमें फल फूल निर्बाध रूप से आते रहते हैं, बिना किसी बाधा के आते रहते हैं। वो कब आएंगे? जब हम जड़ को सींचेंगे। अगर हम पौधों के अंदर एक एक पत्ते को पानी देंगे, प्रत्येक पत्ते को पानी दे दिया, पेड़ को निला दिया, लेकिन जड़ में पानी नहीं दिया, तो कितना ही प्रयास कर लो वो पेड़ तो जाएगा ही। उसके साथ जब पेड़ ही चला जाएगा तो पत्ते कहाँ बचेंगे? पत्ते भी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए केवल उस एकमात्र उस परम पिता परमेश्वर की हम आराधना करें, वही हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। अगले देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सो ही फल दीन। पद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको ये एहसास हो गया होगा कि इस पद्यांश में किसके महत्व को बताया गया है। इस पद्यांश में संगति के महत्व को बताया गया है। तो देखिए बच्चों, हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति अच्छी संगति में चला जाता है, चाहे वो कितना ही दुर्जन हो, वह अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर बुरी संगति में चला जाता है, वो कितना ही अच्छा हो, वो अपने आप ही बुरा बन जाता है। इसी बात को एक उदाहरण से बताया कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है। स्वाति नक्षत्र, नक्षत्रों में एक प्रकार है स्वाति। उस स्वाति नक्षत्र की एक बूंद वही है। अगर मान लो वो उस समय धरती पर गिर रही है और गिरते समय अगर वो कदली का मतलब केले पर, अगर वो केले पर गिर जाती है तो किसका रूप धारण कर लेगी? कपूर का। बूंद वही है। अगर सीप पर गिरती है, जो समुद्र में रहती है सीप, उसमें अगर गिरती है तो वह मोती का रूप धारण कर लेगी। बूंद वही है। और मान लो संयोग से वह भुजंग मुख, सांप के मुख में, भुजंग से तात्पर्य सर्प, और संयोग से सर्प के मुख में अगर वह बूंद गिर जाती है तो क्या होगा? सर्प के मुख पर गिरने के बाद में वो भयानक, बहुत ही खतरनाक जहर का रूप धारण कर लेती है। बूंद वही है, बूंद वही है। लेकिन देखिए, अगर वही बूंद केले पर गिर गई तो कपूर बन गई, और अगर सीप पर गिर गई तो क्या बन गई? मोती बन गई। और भुजंग मुख और सांप के मुख में गिर गई तो जहर का रूप धारण कर लिया। स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वह तो एक होती है, लेकिन उसके गुण तीन होते हैं। ये विशेषता यहाँ पर प्रकट की है। तो क्या बताना चाहते हैं? उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। इसी प्रकार व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में बैठेगा उसको वैसा ही फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कभी भी गलत संगति में हमको नहीं जाना चाहिए। ये सत्संगति के महत्व को इसमें प्रतिपादित किया है। व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे? कवि सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में
संगति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। संगति का जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अगर अच्छी संगति में रहता है तो स्वतः ही अच्छा हो जाता है, और खराब संगति में वो चला जाए तो स्वतः ही खराब हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भूल करके भी गलत संगति में नहीं जाना चाहिए। इसी बात को इस पद्यांश में प्रकट किया है। अब देखिए, काज परे कछ और, अगला पद्यांश है, काज परे कछ और है, काज सरे कछ और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। ये देखिए, इस पद्यांश के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि देखिए बच्चों, इस संसार में स्वार्थ की प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल होती जा रही है। हर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर व्यवहार रखता है तो वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर रखता है। उसके पहले उसका स्वार्थ है, बाद में व्यवहार है। इसलिए जब व्यक्ति, इसी बात को बताते हुए कहते हैं काज परे कछ और है, जब व्यक्ति के किसी से काम पड़ता है तो कुछ और ही महत्व रहता है उसका, फिर तो वह उसके आगे पीछे ही घूमता है, उसको मनाने का प्रयास करता है, जो भी उसको लगे अच्छा उसके लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है काम पड़ने पर। और काज सरे कुछ और, सरे का मतलब काम निकल जाने पर, काम निकल जाने पर, कार्य पूर्ण हो जाने पर कुछ और ही प्रवृत्ति हो जाती है। अगर काम निकल गया तो फिर कुछ अलग व्यवहार हो गया, फिर वह व्यक्ति उसको जरूरत पड़ेगी, उसके पास भी खड़ा है तो भी उसको महत्व नहीं देता है। तो ये क्या है, ये स्वार्थी प्रवृत्ति है कि काम पड़ने पर तो कुछ अलग महत्व और काम निकल जाने पर कुछ अलग महत्व। रहीमन भंवरी के भय, आपने देखा होगा भंवरी का मतलब फेरे, भंवरी का मतलब होता है फेरे, के भय नदी सिरावत मोर, कि कोई भी दूल्हा या दुल्हन उसके सिर पर जब तक मोर नहीं बांधा जाता तब तक उसके फेरे संपन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रहीमन भंवरी के भय, रहीमदास जी कहते हैं जब फेरे संपन्न हो जाते हैं तो उस मोर का क्या किया जाता है, नदी सिरावत मोर, उस मोर को नदी में बहा दिया जाता है, उस मोर को नदी में बहा दिया जाता है। फेरे के समय कुछ अलग महत्व और फेरे निकलने जाने के बाद में नदी में बहा दिया। तो वही बात है, काम पड़ने पर कुछ अलग और काम निकल जाने पर कुछ अलग महत्व हो गया उसका। इसलिए ये जो स्वार्थी मनोवृत्ति है इस प्रकार की संसार की हो गई है। इस प्रकार की स्वार्थी मनोवृत्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए पद्यांश, इसकी व्याख्या अभी हम बताएंगे। व्याख्या बताई दी, कैसे लिखनी है उसका तरीका भी बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो इसमें से प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ जा कर के आप उनको हल कर सकते हैं। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लेवे, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको व्याख्या करनी है इसकी। व्याख्या के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में व्याख्या के लिए पहले बिंदु हमारा जो आता है वह, मान लो परीक्षा में आ गया सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो पहले हमको प्रसंग लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत क्या पाठ है, कौन कवि है, उसको उसके बारे में लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत रहीम द्वारा रचित नीति के पदों से अवतरित है। अब इसमें क्या बताया गया है, जो पद्यांश हमको दे। मान लो ये वाला आ गया व्याख्या के लिए, तो इसके लिए एक लाइन हमको जोड़नी है। अलग अलग पद्यांश का अलग अलग वो है, तो इसलिए हमको मान लो ये वाला आ गया, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व है,
इस बात को प्रतिपादित किया गया है। फिर हमारी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो एक पंक्ति इसमें, जैसे इसमें लिख दिया या ये वाला आ गया, तो इसमें सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है और इसमें स्वार्थ की मनोवृत्ति को प्रतिपादित किया है। एक लाइन अपनी तरफ से एक और जोड़नी है, फिर हमको व्याख्या करनी है। ये लाइन जोड़ दी, व्याख्या भी मैंने बताई थी, उस प्रकार का व्याख्या का बिंदु हमको यहाँ पर डालना है और व्याख्या प्रारंभ करनी है। व्याख्या प्रारंभ करने के लिए जैसे इसको लिखनी है, तो यहाँ पर कवि रहीम इस संसार में सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि, फिर हमको व्याख्या लिखनी है। अब विशेष भी व्याख्या के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। विशेष में क्या लिखेंगे हम? विशेष में एक तो इसकी भाषा, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग लिख दिया। दूसरा, इसमें दोहा छंद, कबीर के पदों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरी बात लिखिए हम, उपदेशात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली। आपको लग रहा होगा कि इसमें जो भी बात दी गई है, ज्ञान दिया गया, उपदेश दिया गया है, शिक्षा दी गई है, इस कारण से कौन सी शैली हो गई? उपदेशात्मक शैली। अब यहाँ पर जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल दीन रही मन मूली है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, ये एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, समझ गए होगे कौन सा अलंकार है? स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस कारण से कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और जो इस पद्यांश में जो बताया गया उसको लिख करके इसका बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। जैसे सत्संगति के महत्व का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। इस प्रकार एक विशेष ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के समाधान पा सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए